और उदयनिधि के बयान के बाद पूरी बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन उदयनिधि स्टालिन अपने बयान से मुकर नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता बीजेपी क्या कुछ कहती है, क्या सोचती है। रिपोर्ट देखिए। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां इस मामले पर पूरे विपक्षी गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन इस मामले पर झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। सनातन के अपमान पर संग्राम। स्टालिन के बयान पर फंस गया विपक्ष। विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी का प्रहार। क्या सनातन विरोध है विपक्ष का एजेंडा? सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के दिए गए बयान को लेकर विरोध थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि इस मामले पर विपक्षी दलों का गठबंधन चुप क्यों है? क्या सनातन को समाप्त करने के उदयनिधि के बयान से कांग्रेस के नेता सहमत हैं? बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक के बाद ही उदयनिधि ने सनातन का अपमान किया है, क्योंकि हिंदू धर्म और संस्कृति का विरोध ही इस गठबंधन का आधार है। यही सवाल मुझे उदयनिधि से पूछना है। क्या इस्लामिक पंथ या क्रिश्चियन पंथ आस्था के देवी देवता के बारे में आप इतनी हल्की घटिया बातें करेंगे और आपको करने दिया जाएगा? कृपया करके सनातन के संस्कार जो भारत की सभ्यता का मूल केंद्र है, उस पर इस तरह की घटिया बातें नहीं करें। राहुल गांधी क्यों खामोश है? ममता जी क्यों खामोश है? खड़गे जी क्यों खामोश है? नीतीश कुमार क्यों खामोश है? तेजस्वी यादव पिताजी को लेकर गए थे ना सिद्धि विनायक दर्शन कराने। क्या मतलब है इसका? मोटी बात जान लें, सैकड़ों वर्षों का इस्लामिक राज तो सनातन की जड़ों को कमजोर नहीं कर सका। बीजेपी भले ही इस मामले पर आक्रामक हो, लेकिन तमिलनाडु सरकार के मंत्री और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन इस मामले पर ना तो पीछे हटने को तैयार हैं, ना ही किसी तरह की माफी मांगने को तैयार हैं। I still stand by whatever I said. The DMK party was formed for social justice. I will always talk about it. I will always talk about what are the defects of the Sanatana. I never called for genocide. Do you have any proof? My speech is there online on YouTube. It's there. So please don't twist the issue. And sir, the INDI alliance bloc has none of the leaders have come in support of you. Or do you think they are afraid of the alliance? No. Let me ask you. Let me ask you another question. BJP is opposing for whatever I said. BJP's alliance party, ADMK, did you ask them? Have they commented about it? वहीं बाबा बागेश्वर ने भी उदयनिधि स्टालिन को रावण की विचारधारा मानने वाला बता दिया है। बाबा ने कहा कि सनातन न खत्म हुआ है, न सनातन को कोई खत्म कर सकता है। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने भी तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का विरोध किया। दिल्ली में मौजूद तमिलनाडु हाउस पहुंचकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी सांसदों ने ज्ञापन सौंपा। इन नेताओं ने उदयनिधि से माफी मांगने की मांग की। उदयनिधि स्टालिन के बयान से सहमत हैं या नहीं है, ये जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। स्टालिन ने सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा जो पोस्ट की है, उसने कहा है कि मैं कानूनी कार्रवाई से सहमत हूँ और आगे भी जो है ये भगवत धमकी से डरने वाला नहीं है। वो अपनी फेस सेविंग के लिए जो कह रहे करने दीजिए। इसमें जो कानूनी कार्रवाई करनी है वो भी करेंगे, लेकिन उदयनिधि स्टालिन इस घिनौनी टिप्पणी के लिए देश की जनता तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। हम इसमें कानूनी रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। हमने ज्ञापन दिया है तमिलनाडु हाउस पे और हम मांग करते हैं कि माफ़ी मांगिए, इस बयान को वापस लीजिए, देश के सर्वधर्म समभाव को मत बिगाड़िए। लेकिन
अगर इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो संवैधानिक रास्ते हैं, हम उस संवैधानिक रास्ते पे चलेंगे। हमें इसमें एक बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। जिस समय ये बयान दिया गया है उस समय देश में G20 का बड़ा समिट है और जिसने बयान दिया वो पूरी तरह से लिखा हुआ बयान है। दूसरी तरफ भले ही विपक्ष के अधिकतर नेता इस मामले पर चुप्पी साध रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इस मामले में सफाई देने के लिए सामने आ गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सनातन को कोई मिटा नहीं सकता है, तो आपके सांसद संजय सिंह ने कहा कि लोगों को बीजेपी से हिंदुत्व समझने की जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। आखिर इनकी मंशा और मानसिकता क्या है? किसी व्यक्ति ने उतना अपमान नहीं किया जितना भाजपाइयों ने किया है। तो हिंदू धर्म क्या है वो कम से कम अमित शाह और भाजपाइयों से नहीं सीखना है। हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म का संदेश है वसुदेव कुटुंबकम। हिंदू धर्म का संदेश है रामचरितमानस की चौपाई है सब नर करहीं परस्पर प्रीति। ये हमारा संदेश है। अमित शाह से थोड़ी सीखना है हिंदू धर्म। बिहार में भी सनातन का अपमान एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। पटना में उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर के पास विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि अगर स्टालिन माफी नहीं मांगेंगे उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जाएगा। बिहार के बीजेपी नेताओं ने इस मामले पर नीतीश और लालू से जवाब मांगा है। बम्बई में INDA का मीटिंग करने के बाद क्या आपने अपने एजेंडा को स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे के मुंह से कहवा रहे हैं? क्या भारत के सनातन को खत्म करने का, बिहार के सनातन को खत्म करने का अगर ये साजिश है, मैं भी चुनौती को स्वीकार करता हूं। लालू जी, नीतीश जी, आपको जवाब देना होगा कि हिंदुओं को आप जात में बांट करके चाहते हैं कि मैं सनातन को समाप्त करूं, ये संभव नहीं है। में जितने लोग हैं इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ना राजद बोलती है, ना जनता दल यूनाइटेड बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। क्या ये लोग कसम खा लिए हैं कि हम सनातन धर्म को समाप्त करके ही छोड़ेंगे? लेकिन सनातन धर्म को खत्म करने वाला बयान यदि स्टालिन के माध्यम से आया तो क्या घमंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? यह स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। आपको बता दें, उदयनिधि स्टालिन DMK चीफ और तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के बेटे हैं। उदयनिधि ने सनातन के खिलाफ बेहद विवादित बयान दिया है। इस मामले पर तूल पकड़ने के बाद उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। हालांकि बीजेपी भी इस मामले पर उन्हें माफ करने के मूड में नहीं है। DMK विपक्षी दलों के गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इस मामले पर फिलहाल गठबंधन के दूसरे दलों ने चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।